चलो हाय गाइस, 10 लोगों ने ज्वाइन किया अभी। ठीक है, तो हमने कल फंक्शन स्टार्ट किए थे, लेकिन फंक्शंस समझने के लिए लूप्स पढ़ना ज़रूरी है, वो मैं भूल गया था। तो थोड़ा दिमाग से निकल गया था मेरे। तो पहले लूप्स देखते हैं, बाद में फंक्शन देखते हैं, ठीक है, क्योंकि फंक्शन में लूप्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप। तो लूप्स का नॉलेज ज़रूरी है। इफ एल्स हमने देखा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इफ एल्स, बट लूप्स आर इम्पोर्टेंट, वो देखते हैं, उसके बाद फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो हैप्पी प्रेजेंट द स्क्रीन एंड स्टार्ट। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? हेलो गाइस, इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? ओके। ओके, समझे समझे, ठीक। ठीक है, तो हम फॉर लूप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपके जो भी सेशंस है आपको यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। तो बिकर आईटी का चैनल है, आपको लिंक शायद ग्रुप में सर ने डाली भी है। तो आप आपको रिवीजन करना है या कहीं से भी एक्सेस करना है, तो आप पाइथन के जो लेक्चर्स है, सीक्वल के लेक्चर्स है, दोनों भी मतलब यूट्यूब पे सर अपलोड कर रहे हैं बिकर आईटी के चैनल पे, ताकि बाहर के कुछ बंदों को भी कुछ फ्री एक्सेस थोड़े मिल जाए, आप लोगों को भी मतलब इजीली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। ओके, तो फिर लिस्ट को, सॉरी, फॉर लूप पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको रेंज पता होना चाहिए, रेंज क्या होता है, ठीक है। तो रेंज, जैसे मैंने यहाँ पे रेंज लिखा है, अगर मैं ऐसे लिखता, देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ इतना ही लिखा। इट मीन्स दिस, ओके। अगर मैंने ऐसे लिखा तो इसका मतलब क्या होता है, 0 to 15, 15 भी नहीं, 14, क्योंकि जो भी नंबर हम लिखते हैं ना उसका एक कमी मिलता है हमको, ठीक है। देखते कैसे, धीरे धीरे समझेगा क्या है वो। अगर हमने कुछ मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो जीरो पकड़ के चलेगा, लेकिन हमने कुछ खुद से मेंशन किया तो अलग बात है, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, आपको एक चीज दिख रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 14 पे एंड हो रहा है। मतलब n-1 का रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। मतलब रेंज में कभी भी जो लास्ट अल्फाबेट आइटम होता है, इंटीजर होता है, उससे एक कम ही मिलता है हमको, उससे एक कम ही मिलता है हमको, ठीक है। लिस्ट रेंज 15, ओके। तो फिर 0 से लेके 14 तक मिल रहा है, हमने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, राइट। तो उसका मतलब होता है बाय डिफॉल्ट स्टार्ट्स विद 0 एंड दिस इज द लास्ट एलिमेंट, बट उससे कम मिलता है हमको, ये लिस्ट, ये रेंज का रूल है, ओके। देखो रेंज 10 लिखा, मतलब 0 से लेके कहाँ तक मिलेगा हमको, 9 तक मिलेगा। देखो फिर से एक नंबर कम मिला है हमको, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो आप, लिस्ट रेंज 1,15 2, इसका मतलब होता है ये स्टार्टिंग पॉइंट है 1, 15 जो है वो एंडिंग पॉइंट है, और 2 जो है वो स्टेप है। मींस स्टेप मतलब अल्टरनेट नंबर मिलेगा, जैसे यहाँ पे 2 मिसिंग है, 4 नहीं है, यहाँ पे 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, ठीक है, लाइक दिस। तो एक स्टेप बोलते हैं इसको। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है उसका सिंटेक्स, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, ओके। देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, ये स्टेप है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, इसका स्टॉप पॉइंट 15 है, और एंड यहाँ पे स्टेप कितना है, 3 है। तो यहाँ पे 2 नंबर्स मिसिंग दिखेंगे आपको, जैसे 2 और 3, 5 और 6, 8 और 12, ठीक है। इसके बाद जब मैंने 4 लिखा, तो 3 नंबर्स बीच के चले जाएंगे, जिसको स्टेप बोलते हैं, 2 3 4 6 7 8 10 11 12, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे -1 लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे -1 लिख दूँ, तो वो पूरा रिवर्स हो जाता है, देखो यहाँ पे पूरा रिवर्स हो जाएगा वो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, -1 से, ओके। अल्टरनेट नंबर नहीं मिलेगा, -1 से पूरा अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, ओके। अभी देखो आप,
मेरे पास एक इसको भूल जाओ, इसको तो जरूरत नहीं इसकी, कंफ्यूज करेगा बस, बाकी कुछ नहीं। ओके चलो, यहाँ तक तो ठीक इजी था, थोड़ा सा डिफिकल्ट चीजों में आते हैं। तो आपने फॉर लूप इससे पहले देखा था, मैंने आपको बोला था कि हमारा एक डेडिकेटेड चैप्टर है फॉर लूप को या वाइल लूप को, तभी आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग 90% 100% मिल जाएगी। तो वो वक्त आ गया है, अभी देखते हैं फॉर लूप को, ठीक है। लूप्स का मतलब होता है कि वो एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और एक पॉइंट पे एंड हो जाएगा। ये वाला लूप 1 से स्टार्ट होगा और 49 पे एंड होगा। 49 पे क्यों एंड होगा? क्योंकि रेंज में हमेशा एक नंबर कम ही मिलता है हमको। मैंने बोला फॉर आई इन रेंज दिस, मैंने इसकी इसके सारे वैल्यूज मुझको एक एक करके प्रिंट करके चाहिए। आई की जो वैल्यू है इसमें 1 से लेके स्टार्ट होकर 49 तक जाएगी और सारे के सारे वैल्यू क्या होंगे, प्रिंट हो जाएंगे। देखो आप यहाँ में इसको रन करता हूँ आपको सामने, देखो वो 49 तक मुझको मिला है नंबर। कहाँ से कहाँ मिला है? 1 से। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दूँ, यहाँ पे शायद मैंने किया है नीचे, नहीं यहाँ पे नहीं किया है, पहले वो छोड़ो, देखते सारा देखते। मुझको लेकिन वो नंबर एक लाइन में चाहिए इस तरह से। देखो मुझे इस तरह से वर्टिकली नहीं चाहिए, वो स्पेस ले रहा है मेरा नोटबुक का, तो दिस इज नॉट गुड। आई वॉन्ट टू प्रिंट द नंबर्स इन अ सिंगल line. If I want to print number in a single line, so I need to add this part. आपने पहले भी देखा होगा, एंड इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर स्पेस दो आप, ताकि वो नंबर्स आपको एक लाइन में प्रिंट हो जाए। एक लाइन में प्रिंट हो गया। आपने फिर से देखा होगा कि हमको एक नंबर कम ही मिला है, ठीक है, रेंज में कम मिलता है एक नंबर। आई एम रनिंग इट। अगर आप चाहते हो कि नंबर स्पेस से ना अलग हो, वो हाइफन होना चाहिए वहां पे। अगर आपको ऐसा लगता है, आप वहां पे हाइफन लिख दो, आपको हाइफन से सेपरेटेड सारे इंटीजर्स मिलेंगे। ओके। आप चाहते हो कि मुझको अल्टरनेट नंबर चाहिए, आई वांट वन स्टेप, तो यहाँ पे दो लिखना पड़ेगा आपको। उससे क्या होगा, आपको अल्टरनेट नंबर्स मिलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दो नहीं मिला, आपको यहाँ पे चार नहीं मिला, आपको यहाँ पे छह नहीं मिला, आठ नहीं मिला, 10 नहीं मिला। सिमिलरली अल्टरनेट नंबर्स मिले आपको। अगर आपको रिवर्स चाहिए, यू वांट रिवर्स नंबर्स, आपको लिखना है -1, इस तरह से -1। इससे आपको रिवर्स मिल रहा है, ठीक है। देखो 10 से स्टार्ट हुआ और 1 पे एंड हुआ। अभी एक स्ट्रिंग है, वो तो हमने रेंज के ऊपर देखा, ठीक है। रेंज के ऊपर देख लिया, अब स्ट्रिंग के ऊपर देखेंगे, टपल के ऊपर देखेंगे, लिस्ट के ऊपर देखेंगे, ठीक है। मैं अभी एक स्ट्रिंग के ऊपर देखना चाहता हूँ, इस स्ट्रिंग के ऊपर जो मुंबई लिखा हुआ है, इस स्ट्रिंग के ऊपर देखना चाहता हूँ। MUMBA सारे क्या है, एलिमेंट्स है, सारे अल्फाबेट्स है। आई फॉर आई इन दिस नंबर, तो आई की वैल्यू क्या होगी, एक टाइम पे एक अल्फाबेट की होगी। मैं रन करता हूँ इसको, सी आई गॉट दिस मुंबई, एक एक करके। मुझको अगर इसमें आगे और कुछ लिखा होता तो मुझको वो भी मिल जाता। देखो यहाँ पे 001 मैंने लिखा था आगे। अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लिख दूं, I will get that underscore also here. See this underscore also I got here. Okay. अभी मैं, जैसे मैंने आपको बोला, हमने रेंज के ऊपर देखा, हमने स्ट्रिंग के ऊपर देखा, मुझको टपल के ऊपर भी देखना है। सिमिलर थिंग, बिकॉज टपल इज ऑल्सो इटरेबल। तो मैं रन किया और चेक किया, तो मुझको पता चला वो टपल पे भी रन मेरा फॉर लूप हो रहा है, और सबसे फास्ट होगा, सबसे ज्यादा स्पीड में होगा एज कम्पेयर टू लिस्ट एंड ऑल। टपल की स्पीड सबसे ज्यादा रहेगी, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। मैं सेट के ऊपर भी रन कर सकता हूँ। मैंने सिंपली सेट बनाया जो कि मेरा इटरेबल है, और मैंने उस पर फॉर लूप चलाया ताकि वो पूरा ट्रैवर्स करे। लेकिन इसमें क्या दिख रहा है मुझको, अनऑर्डर्ड है। मुझको इस ऑर्डर में चाहिए था 14, 54, 56 टू 50, लेकिन मुझको उल्टे पुल्टे नंबर्स मिले। एक ऑर्डर मेंटेन नहीं है, बिकॉज यू नो सेट्स आर अनऑर्डर्ड, आपको अच्छे से पता है। इफ यू सी लिस्ट, टपल, दीज ऑल थिंग्स आर ऑर्डर्ड, बट सेट्स आर नॉट ऑर्डर्ड। ओके, सेट्स आर नॉट ऑर्डर। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये एक फंक्शन है, हम फंक्शन टॉपिक में देखेंगे इसको, ठीक है। अभी नहीं देखेंगे, फंक्शन में है, मैंने लिखा है, मुझे याद है। इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ मैं, कोई यूज नहीं इसका यहाँ पे लिख के, ठीक है, बिकॉज दिस इज अननेसेसरी, इट विल कॉज इश्यूज, ठीक है। फंक्शन में लिखा हुआ है हमने, ठीक है। ओके, मैं सेव कर देता हूँ इसको। कंट्रोल और एस से सेव हो जाता है, ठीक है। ओके, अभी देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि फॉर लूप और व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैं आपको एक नोट्स शेयर करूंगा आफ्टर दिस लेक्चर, लेटेस्ट पाइथन,
उसमें आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और एक और क्लास के नोट्स है, मैं आपको वो भी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको इमीडिएटली शेयर कर देता हूँ आपके ग्रुप में, अदरवाइज आई विल फॉरगेट। आप उसको भी रिफर करो, उसके भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। किसी ने मुझे कल पूछा था कि उनको थोड़ा क्वेश्चन चाहिए था प्रैक्टिस के लिए, तो आप उसको भी यूज करो प्रैक्टिस के लिए अपने, ठीक है। और उसको पढ़ो आप, इसके साथ साथ मैं जो पढ़ा रहा हूँ इतना सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको और थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है, आप और पढ़ना चाहते हो, तो आप उससे पढ़ सकते हो। मैं आपको बुक शेयर करता हूँ, मिल गया अच्छे से। सीक्वल का मटेरियल शेयर कर देता हूँ, ठीक है, वो भी पढ़ो आप। तीनों मटेरियल मैं शेयर कर रहा हूँ, आप चेक कर लो एक बार आया कि नहीं आया। 10th बैच है ना, ओके। ठीक है, मैंने कर दिया है शेयर, आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। स्टैंडर्ड मटेरियल है। ठीक है, एक एक करके मटेरियल पहुंच जाएगा आपके पास। ठीक है, ओके। ओके, हम क्या करेंगे, और देखो मैंने क्या सोचा है कि हम क्या करेंगे आज से। मैंने ऐसा सोचा है कि हम लोग पहले 30 से 35 मिनट हम लोग एक साथ लेक्चर कर लेंगे, और आखिरी के जो 10 मिनट है हम वो डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है। तो आपको डाउट पूछने का भी पूरा मौका मिलेगा, और मतलब उस टाइम एलोकेशन प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। दैट्स आई थिंक बेटर। आप लास्ट में सारे डाउट एक साथ पूछ सकते हो, जो भी डाउट है आपके, इस टॉपिक से लेके किसी और टॉपिक से लेके, या नॉन टेक्निकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वी विल सी दैट इन द एंड, ओके। तो चलेगा ना आपको ये भी चीज, ठीक है। ओके, ठीक है। क्या वो मैंने देखा है बहुत सारे क्लासेस वाले जो है ना, प्रोफेशनल क्लासेस वाले, वो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि लिंक भी टूट जाता है सिखाने वाले का, और बंदे भी थोड़ा सा सोचते पूछूं नहीं पूछूं क्या करूं। तो अलग से डेडिकेटेड रखा ना, तो उनको भी पूछने में आसानी होती है, और बताने वाले को भी लगता है कि चलो ये टाइम हमने दिया प्रॉपरली उनको, ठीक है। ठीक है। तो फॉर लूप जो होता है वो दो होते हैं, फॉर लूप होता है और व्हाइल लूप होता है। तो ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में, एक्चुअली सच बोलूं तो आजकल क्या है ना कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डेटा साइंटिस्ट, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर मींस पाइथन डेवलपर। और मेरा आपको बहुत ही अच्छा एडवाइस रहेगा, बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, बिकम अ एआई इंजीनियर। पैसे ज्यादा मिलेंगे और काम भी थोड़ा कंपैरेटिवली मतलब इंटरेस्टिंग होता है, और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड होता है। पाइथन डेवलपर में क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी कम है दिखती मुझको, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। सीटीसी भी बहुत मुश्किल से मतलब ज्यादा नहीं मिलती। तो हमारा फोकस एआई इंजीनियर बनना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स में भी कैसा है ना, पैसे कम मिलते हैं, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं देख रहा हूँ आसपास में मेरे लोग हैं। अब इतना समझ जाओ कि मेरे से डबल साल के जिनको एक्सपीरियंस है ना, मेरे से डबल एक्सपीरियंस है, वो उनकी सिटी से मेरे इतनी है, मेरे से डबल या 3 गुना बोल सकते हो आप। फर्क पड़ता है, ठीक है। फॉर लूप जब होता है वो नॉन नॉन इटरेशंस के लिए होता है, और सेम एडवाइस मेरे सर ने दिया था जिनसे मैंने सीखा था डेटा साइंस, और फायदा हुआ था मुझको, ठीक है। फॉर लूप जो है वो नॉन इटरेशंस के लिए है, और व्हाइल लूप जो है वो अननोन नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए है। अब नॉन इटरेशन क्या है, अननोन इटरेशन क्या है, देखते क्या है, ठीक है। जब हमको पता नहीं है, जैसे जब भी इसकी बात चलेगी फॉर लूप की, तो लिस्ट टपल, तो ये इटरेबल्स पे हम करते हैं, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हमने जस्ट अभी दिखा था हमने, राइट। तो जो पहले हमने देखा था, स्ट्रिंग हो गया, ऐसा, ठीक है। लिस्ट, टपल, सेट, स्ट्रिंग। और उसका सिंटेक्स क्या है, फॉर आइटम इन इटरेबल, आइटम का हम शॉर्टकट लिख देते आए, ठीक है। आपने देखा होगा आए लिखा था मैंने। आप यहाँ पे कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, बट एक ग्लोबल नोमेनक्लेचर चलता है आई लिखने का, फॉर आई आई इन इटरेबल, ऐसा। तो इसका मतलब आइटम होता है, और इटरेबल मतलब लिस्ट हो सकता है, टपल, सेट, स्ट्रिंग, रेंज। रेंज भी हमने देखा था, राइट, आपको याद होगा, सबसे पहले उसी को देखा था हमने। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ उस नोट को। तो जब इसमें क्या है ना, लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, तो वी आर नो द नंबर ऑफ इटरेशंस। लेकिन व्हाइल लूप में क्या है ना, वी डोंट नो द नंबर ऑफ इटरेशंस कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हम उसको बोलते हैं कि व्हाइल कंडीशन
जब तक ट्रू है, जैसे हम उसको कंडीशन एक बूलियन फॉर्म में देते हैं, जैसे ट्रू एंड फॉल्स फॉर्म में, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप रन करो, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है उसको बंद कर दो। मतलब हमने ये नहीं बताया ये कितने आइटम्स है, हमने बस एक कंडीशन बताई है। लेकिन फॉर लूप में हम कंडीशन नहीं बताते हैं, फॉर लूप हम क्या करते हैं, हम मतलब नंबर ऑफ आइटम्स बताते हैं कितने हैं। जैसे एक लिस्ट में 5 आइटम्स है तो 5 बार, मतलब वो एलिमेंट्स 5 बार ट्रैवर्स होगा, वो लूप तब तक रन होगा जब तक पांचों आइटम कवर नहीं हो जाते। तो ये डिफरेंस है फॉर लूप और व्हाइल लूप का। मैंने आपको शायद शेयर किया है इसमें ग्रुप में, मैं पैरेलल कंटेंट शेयर करता हूँ यूट्यूब के। मतलब जैसे हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर लूप पढ़ रहे हैं या व्हाइल लूप पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ ग्रुप में उस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो भेज देता हूँ, ताकि उसको भी कर लो अगर कुछ मेरे तरफ से छूट गया हो, या फिर रिवीजन हो जाए समथिंग समथिंग, तो काम आता है। और वो यूट्यूबर्स कैसे बहुत प्रोफेशनल भी होते हैं, प्रोफेशनल मतलब आई मीन बहुत होशियार होते हैं वो, ठीक है। वो जो जैसे कोड विद थेरी वाला बंदा हो गया, कैंपस एक्स का हो गया, ये लोग बहुत होशियार है, ठीक है। तो इनका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी एक बार देख लेना चाहिए। ओके, तो फिर की डिफरेंस इज फॉर लूप इटरेट्स अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटम्स, व्हाइल लूप इटरेट्स until कंडीशन इज फॉल्स। जैसे मैंने आपको बताया फॉर लूप फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रन होता है, और व्हाइल until द कंडीशन इज फॉल्स, जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं आता। फॉर लूप नो नंबर ऑफ इटरेशंस या फिर सीक्वेंस ट्रैवर्सल, जैसे मैंने आपको बताया। और व्हाइल लूप नहीं नहीं, ये थोड़ा सा कोड में ही रखता हूँ, थोड़ा समझ में आता है। ठीक है, तो फिर फॉर लूप कब यूज करते हैं, जब नो नंबर ऑफ इटरेशंस है, सीक्वेंशियल ट्रैवर्सल है। और व्हाइल लूप कब यूज करते हैं, जब अनसर्टेन इटरेशंस है, कंडीशन बेस्ड है, ट्रू फॉल्स टाइप, ठीक है। तो ये थियोरेटिकल देखा हमने, अब थोड़ा सा कोडिंग देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली। लेकिन उसके पहले कंसेप्ट है नेस्टेड लूप का। नेस्टेड लूप मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप, जैसे मैंने एक बड़ा सा लूप बनाया, उसके अंदर एक और लूप बना दिया, एक बड़ा लूप है, आउटर लूप बोलेंगे, उसके अंदर मैंने एक और लूप बना दिया। देखो उसके अंदर इंडेंटेशन छोड़ दिया मैंने जानबूझ के, यहाँ पे देखो जानबूझ के जगह छोड़ दिया ताकि इनर लूप में बता सकूं। इसमें क्या होगा ना, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इतना बड़े की जरूरत नहीं है, और इसको मैं 4 कर देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए आसान होता है। व्हाइल लूप चैप्टर में हमारा अलग है, ठीक है, व्हाइल लूप चैप्टर इज डिफरेंट एक्चुअली, इसके बाद हम देखेंगे उसको। ओके, व्हाइल लूप चैप्टर इज डिफरेंट। हमने फॉर लूप आपको बताया, मैंने दोनों का डिफरेंस बताया, और अगले नोटबुक में मैंने व्हाइल लूप लिख के रखा है, पता नहीं क्या है ये, रुको एक मिनट, हैंग हो गया ये क्या। आ गया ठीक है। तो व्हाइल लूप आपका दूसरे नोटबुक में है, ठीक है, डोंट वरी। और आपको भी नेक्स्ट बता रहा हूँ, ठीक है। आजकल पूछते नहीं इस तरह क्वेश्चंस, बट अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमको समझने के लिए व्हाट इज इट। तो देखो, इसको फिर से मैं चेंज करता हूँ, 5 लिया, इसको 4 लेता हूँ, रन कर देता हूँ, ठीक है। ओके, इसका मतलब ये होता है कि वन, पहले वन लेंगे, देखो यहाँ पे वन आया, इस पे फोकस करो ध्यान से, देखो वन कितने बार आया, जब तक ये पूरे के पूरे रन नहीं हुए थे, 1 2 3, क्योंकि आपको पता है रेंज में लास्ट एलिमेंट आता नहीं है बराबर, ठीक है। तो इसमें वन लिया हमने, और ये पूरे 1 2 3 यहाँ पे प्रिंट हो गए। फिर इसका 2 आएगा, इधर से 2 आएगा, और इसके सारे नंबर प्रिंट हो गए 1 2 3। फिर इसका 3 आ जाएगा, हमको मिलेगा 1 2 3। ओके, फिर इसका 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा क्योंकि एक लास्ट एलिमेंट आता नहीं है, 4 आ जाएगा, और 4 के साथ क्या मिलेगा हमको, 1 2 3, इसके 1 2 3। तो ये डिफरेंस है, पहले ये रन होगा, फिर उसके एक एलिमेंट के लिए बाकी के सारे रन हो जाएंगे, फिर इसके अगले एलिमेंट के लिए सारे रन हो जाएंगे, अगले एलिमेंट के लिए सारे रन हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अभी ये क्या है, स्टार पैटर्न बना रहे हैं हम। यहाँ पे हमको मौका मिलेगा इनपुट देने का कि कितने रोज हमको चाहिए स्टार पैटर्न में। और यहाँ पे मैंने जानबूझ के +1 लिखा है, क्यों, क्योंकि रेंज में क्या होता है ना, आप 12 लिखोगे तो फिर 11 ही रो मिलेंगे, इसलिए मैंने +1 लिखा है, ताकि 12 बोला तो 12 ही मिलना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे मैंने एक और फॉर लूप बनाया अंदर में, 0 से लेके आए तक के लिए, ठीक है, ताकि स्टार्स को प्रिंट कर सकूं मैं अंदर, इस इससे
और यहाँ पे मैंने बताया कि मुझे स्टार चाहिए, इसका मुझे स्टार मिला है। एंड क्या कर रहा है, उस लाइन में प्रिंट कर रहा है ना, तो नीचे की लाइन में प्रिंट हो जाता है वो। एंड से क्या हो रहा है, उस लाइन में प्रिंट हो रहा है, और ये हमारा रोज चेंज कर रहा है, ये हमारा रोज क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इतना होने पे नीचे लाइन में आ जाता है। मैं यहाँ पे 10 प्रिंट दिया मैंने, देखो 10 रो मिले मुझको, आप गिन सकते हो 10 है टोटल। अगर मैं ये +1 नहीं देता तो मुझको 9 ही रो मिलते, ठीक है। तो आउटर लूप रन हो गया, उसकी 1 से स्टार्ट हो गया, यानी एक स्टार से स्टार्ट होके, और बाद में मुझे स्टार एक लाइन में मिले, और यहाँ पे मेरे रोज चेंज हो रहे, रोज आर चेंजिंग बिकॉज ऑफ दिस लाइन। ओके, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे अगर आप, तो आपको एक चीज बताता हूँ, नंबर्स जैसे देखो, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ रोज देने, तो मैंने कितना दिया, 10 दिया। यहाँ पे भी सेम पैटर्न है। मेरी रिकॉर्डिंग्स को आप, एक रिक्वेस्ट है मेरी, मेरे रिकॉर्डिंग्स को आप 1 से 2 बार देखो अकेले में बैठ के। देखो कि मैं आपको कुछ चीज बता देता हूँ, डिस्क्लेमर, बिकॉज कुछ चीजें बता देना अच्छा होता है। देखो, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई वर्क 9 hours अ डे, ओके, 8 to 9 hours अ डे आई वर्क। आफ्टर वर्किंग आई टेक 3 lectures, ओके। पहले 4 लेता था, लेकिन अभी 3 ही लेता हूँ। आई टेक 3 lectures, ओके। रिक्वायरमेंट ये है कि बंदे सिखाने वाले बहुत है मार्केट में, बट दे आर नॉट वर्किंग। अब समझो बात को, बंदे सिखाने वाले बहुत है, वो आपको 2 घंटे का भी लेक्चर लेंगे और टाइम पास करेंगे आराम से, लेकिन उनको इंडस्ट्री का पता नहीं है, दे आर नॉट वर्किंग। इशू ये है, ठीक है। सर का डिमांड ये था कि हमें ऐसा कोई बंदा चाहिए जो कंपनी में काम करे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अपडेटेड रहे, जैसे अभी एजेंटी के ऐप में मैं काम कर रहा हूँ जैसे। तो अगर कोई बंदा वर्किंग नहीं है तो उसको नहीं पता, कैसे पता चलेगा उसको? वो थ्योरेटिकली किताब से देख के बता देगा, उसको पता नहीं है कि ऐसा कोई बंदा होना चाहिए जो खुद इंटरव्यूज ले, जो खुद जैसे मैं लेता हूँ मेरे कंपनी के लिए, जो जिसने मतलब जो खुद काम कर रहा हो, प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो, तो वो बता सकता है कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ही नोज अबाउट इट कि इंटरव्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कंपनी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो और ऊपर से मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा नोटबुक्स रेडी रखता हूँ, टाइम पे प्रिंट करने में मैं टाइम नहीं वेस्ट करता, अदरवाइज लॉट ऑफ टाइम विल बी देयर, स्लोली स्लोली प्रिंटिंग प्रिंटिंग लाइक दैट। तो हमारा टारगेट ये है कि कम टाइम में हम ज्यादा लोगों को दे सके और क्वालिटी दे सके। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस है। और द पर्सन, एक ही सर का एक क्राइटेरिया है, वो किसी भी ऐसे इंसान को सिखाने के लिए नहीं देते। पहले जावा भी था, या अभी भी चलता है। तो अभी डेटा एनालिटिक्स का भी एक्सेल के लेक्चर्स होते हैं आपके, फॉर एग्जांपल। तो जो बंदा है वो भी काम करता है, वो भी वर्किंग बंदा है, ठीक है, वो डेटा एनालिटिक्स है, एनालिस्ट है, ओके। जो आपको राहुल सर सिखाते हैं वो खुद भी सीनियर डेवलपर है जावा में, तो सीक्वल का अच्छा खासा नॉलेज है उनको। मतलब ऐसे बंदे सर ने रखे हैं ना जितने भी है आपको सिखाने के लिए, जो खुद काम करते हैं, ताकि वो ऑथेंटिसिटी रहे, ठीक है। तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट एक्चुअली टू गिव द प्रॉपर क्वालिटी विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ से, ओके सर रिपीट, हाँ हाँ बताता हूँ, अब रुक जाओ थोड़ा सा अश्विनी, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मुझे 5 मिनट और लेने दो, फिर आपके मैं एक एक करके डाउट क्लियर करता हूँ, ठीक। जैसे आपको मैंने इनिशियली बताया, ठीक। ये दो दो इतना एक पैटर्न लेने दो मुझको, फिर मैं आपको फिर से स्टार बता दूंगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, आप ध्यान से देखो, पहले इंक्रीज हुए नंबर्स, उसके बाद नंबर्स क्या हो गया, डिक्रीज होने शुरू हो गए। देखो यहाँ पे भी देखो नंबर्स इंक्रीज हुए इस पॉइंट तक, और फिर यहां से वो क्या हो गए, डिक्रीज होने लगे। तो आपको दिखा, और जो नंबर है यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इस नंबर को 10, वो नंबर ऑफ रोज रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से है वो पैटर्न, मतलब एक माउंटेन की तरह है, ठीक है। इनिशियली बढ़ रहा है, फिर बाद में कम हो रहा है, और वो जितने रोज है उतना ही नंबर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखो यहाँ पे, ओके, मैक्स नंबर। इसका पैटर्न क्या है, इसमें दो दो नेस्टेड इनर फॉर लूप है। एक बड़ा वाला फॉर लूप है जो आपको मैंने पहले बताया था थोड़ी देर पहले, राइट। बड़ा वाला फॉर लूप है जो 1 से लेके स्टार्ट करेगा और आपको i+1 देगा, मतलब आई की वैल्यू, मतलब इनपुट हम कितना दे रहे हैं, रोज रोज, ओके। रोज कितने हमने अगर 10 लिखे तो यहाँ पे 10+1 11, मतलब 10, राइट। इसलिए +1 लिखा, आपको पता है रेंज का एक कम ही मिलता है हमको। ये वाला क्या कर रहा है, देखो +1 कर रहा है, ये इंक्रीमेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये नंबर को बढ़ा रहा है, जिससे 1 से लेकर 2 तक ये काम कर रहा है। और ये क्या कर रहा है मुझको, ये लाइन मुझको, ये क्या कर रहा है कि एक लाइन में दे रहा है मुझको, ये ना तो एक लाइन में नहीं मिलेगा मुझको। और ये क्या कर रहा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हमको दे रहा है। दिस इज गिविंग मी असेंडिंग ऑर्डर, दिस इज गिविंग मी डिसेंडिंग ऑर्डर।
ठीक है, दिस इज गिविंग असेंडिंग ऑर्डर, दिस इज गिविंग डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले ये वाला बढ़ा रहा है और ये वाला क्या कर रहा है, उसको कम कर रहा है, ठीक है। और दिस इज चेंजिंग द लाइंस, ओके, एंड फाइनली प्रिंटिंग इट, चेंजिंग द लाइंस एंड फाइनली प्रिंटिंग इट। तो ये पैटर्न है। नो वन विल आस्क यू दिस इंटरव्यू, जस्ट फॉर बेसिक नॉलेज, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई हैव गिवन यू। स्टार पैटर्न पहले पूछते थे, आज से 5 साल पहले, आज नहीं पूछते, ठीक है। ओके, सो दिस इज थिंग, ये आपको बताया। तो नेस्टेड फॉर लूप के मैंने 3 एग्जांपल लिए। व्हाइल लूप हम कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज अभी डाउट सेशन आपका चलेगा, अगर टाइम बचता तो व्हाइल लूप भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, सो एक बाय वन प्लीज स्टार्ट में आस्किंग डाउट्स, ओके। अश्विनी का सबसे पहले देखते हैं। अश्विनी आप हो क्या लेकिन प्रेजेंट अभी, आपने लीव कर, हाय हो, यस सर, यस। तो देखो आपको बताता हूँ मैं पैटर्न का। ओके, ये वाला है, ओके। इसमें क्या हुआ है, हमने एक स्टार से स्टार्ट किया और रोज +1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमको इनपुट देने का मौका मिलता है। जैसे मैंने 10 लिखा, मुझको 10 रोज मिले। अगर मैं यहाँ पे प्लस तो नहीं लिखता तो मुझको 9 ही रो मिलते, ओके। दूसरा वाला क्या कर रहा है, नीचे वाला फॉर लूप, वो मुझको स्टार दे रहा है और एक सिंगल लाइन में दे रहा है, एक एक करके। जैसे इसकी वैल्यू सबसे पहले क्या रहेगी, जे की वैल्यू पहले 1 आएगा, फिर ये जे रन होगा, ठीक है। और ये 0 से लेके 1, मतलब पहला वैल्यू लेंगे आई का 1, तो 1 स्टार मिलेगा, फिर 2 स्टार मिलेंगे, फिर 2 हो जाएगा, राइट, फिर 3 हो जाएगा। इस तरह से मुझको आई की वैल्यू एक टाइम पे 10 रहेगी और मुझको 10 स्टार्स मिलेंगे और एक ही लाइन में मिलेगी। अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या हो जाएगा, मैं इसको 2 मिनट हटा के बताता हूँ आपको, 1 मिनट है, इसको हटा देता हूँ। देखो, आप देख रहे हो मिल रहा है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, लेकिन वो एक लाइन में नहीं मिल रहा मुझको, वर्टिकली मिल रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, इसको मेंशन किया ताकि वो एक लाइन में मिले। और ये क्या कर रहा है, रोज को चेंज कर रहा है, दिस इज ट्राइंग टू चेंज द रोज, ओके। ये वाली लाइन जो लास्ट वाली, एक बंदे ने पूछा था प्रीवियस बैच में भी, ये रोज चेंज कर रहा है, ओके। तो ये कोड है, ओके। सो फर्स्ट स्टार्ट ये आपकी आवाज होने के बाद, हेलो, थोड़ा जोर से बोलना। सो फर्स्ट स्टार प्रिंट होने के बाद सेकंड वो लूप कहाँ जा रहा है, मतलब इनर आउटर कहाँ जा रहा है, ऐसा थोड़ा सा लॉजिकली चाहिए था। देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, रुको मैं आपको इधर कमेंट करके लिख के दे रहा हूँ, ओके। तो देखो, पहला लाइन आपको समझ में आ गया, ए नंबर ऑफ रोज दे रहा है आपको। दूसरा, आई की वैल्यू कहां से कहां जाएगी, 1 से लेके 10 तक जाएगी, ठीक है। अभी ये जो है इनर फॉर लूप है, ठीक है। तो ये जे है, मैंने जानबूझ के जे लिया है, तो ये क्या करेगा, 0 से जाएगा, मतलब मीन्स ये क्या करेगा, पहले आई की वैल्यू जो 1 रहेगी तो एक बार लूप रन करेगा और एक स्टार देगा, फिर आई की वैल्यू, फिर रो 2 आएगा हमारा, फिर आई की वैल्यू 2 अपडेट होगी, तो फिर वो 2 टाइम हमको स्टार देगा, ठीक है। इस तरह से वो जाएगा, मीन्स जे इटरेट्स फ्रॉम 0 मीन्स अप टू द करंट रो नंबर आए, ओके, फ्रॉम जे टू करंट रो नंबर आए, ओके। सो लूप रन आई टाइम्स, ओके। इस तरह से मिल रहा है हमको, मतलब ये आई की वैल्यू सबसे पहले लेंगे, तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 रहेगी, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 0,1, हमको एक स्टार मिलेगा। फिर बाद में क्या होगा, और एक लाइन में मिलेगा, उसके बाद में आई की वैल्यू 2 आएगी, जैसे हमको बेसिक फॉर लूप का जो फिलोसफी है, आई की वैल्यू 2 आएगी, फिर ये 0,2 हो जाएगा, फिर 2 स्टार मिलेंगे, फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। सो फर्स्ट वाला जो लूप है वो कॉलम के लिए है क्या? यस यस, आउटर वाला? नहीं, ये जो है ये रो बता रहा है आपको, पहला वाला। और ये आपको नंबर ऑफ स्टार्स दे रहा है, ये मतलब कौन से कॉलम में काम हो, कौन से रो में काम होगा, और ये कितने स्टार्स मिलेंगे, ये बता रहा है कितने स्टार्स मिलेंगे आपको। जो इनसाइड वाला है वो कॉलम के लिए है और आउटसाइड वाला यस यस यस, ओके, हाँ समझा, सही बोल रहा हूँ, इनसाइड वाला कॉलम के लिए, राइट, अब सही बोला, ठीक। और जो लास्ट वाला है ना, ये जो है, ये एक बंदे ने एक बार पूछा था, दिस इज फॉर न्यू लाइन, ओके।
ओके, समझा आपको अभी अश्विनी? यस सर। ओके ओके ठीक। तो ये फर्स्ट वाले यहाँ पर भी रोज और इनसाइड वाले में ऐसा कमेंट डाल रहे हैं रो एंड कॉलम। अच्छा, आप बोल रहे हो डालने के लिए सर? यस यस, वो बाद में रिवाइज करने के लिए इजी जाएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक। ओके ठीक। यस थैंक यू। ओके, तो आई थिंक वी हैव सम टाइम, थोड़ा सा व्हाइल लूप स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है, और कुछ किसी को डाउट बेसिक फॉर लूप में? आई थिंक ना कुछ होगा तो नहीं मोस्टली, ठीक है? अश्विनी ने पूछा स्टार वाला पैटर्न का, ठीक। एक प्रॉपर समझ में आ गया तो बाकी सारे सेम ही है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। एक्चुअली फॉर लूप ना, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो चैप्टर है ना, अभी आपका हो गया ना, अभी आपको जगह जगह पे फॉर लूप दिखेगा। जैसे फंक्शन चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पे जगह जगह पे फॉर लूप दिखेगा आपको, तो ऑटोमेटिकली आपको ये बहुत सारे केसेस कवर हो जाते हैं उसमें। ओके ओके ठीक है ठीक है। आई थिंक पीपल आर गुड फ्रॉम दैट साइड। एक थोड़ा व्हाइल लूप स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वी हैव टाइम, सो वी विल स्टार्ट सम व्हाइल लूप। अरे यार, व्हाइल लूप मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, थोड़ा सा। कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है व्हाइल लूप, ठीक है? लीव दिस साइड, ओके। अब इसके रिकॉर्डिंग भी देख लो एक बार, आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? ओके, सर हम क्या पाइथन बोल में दिया कोड मैंने? डिबग वगैरह कर सकते हैं? पाइथन को डिबग, एक्चुअली इसको डिबग करने का आजकल जो लेटेस्ट तरीका चल रहा है ना, तो आप चैट जीपीटी को बोलो डिबग करने के लिए। आजकल सबसे ज्यादा लोग वैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है? ओके, क्या मतलब करो, ऐसा है ही नहीं क्या हमारे पास लॉजिक कुछ डिबग के लिए? क्योंकि लोग कहाँ से कहाँ जा रहा है, कैसे फ्लो चल रहा है, वो समझने के लिए कुछ। एक्चुअली हम लोग तो एआई टूल यूज कर लेते हैं, मतलब डिबग करने के लिए। VS कोड में एक है, एक एक्सटेंशन आता है VS कोड का, वो भी डिबग करके देता है अपने को। कोपायलट उसको आजकल कनेक्टेड है, राइट? ओके गिटहब सर, चेक कोपायलट। करते हैं, या फिर मैं भी थोड़ा चैट जीपीटी से कुछ हम्म, मिलता है तो देखते हैं। ओके। VS कोड में रहता है ऑप्शन, ओके, एक बग की तरह रहता है सिंबल, तो उस पर क्लिक करके होता है, ठीक है? ठीक है, तो व्हाइल लूप्स आर यूज्ड इन पाइथन टू रिपीट द कोड ऑफ ब्लॉक, ओके, मीन्स टू रिपीट द कोड ब्लॉक्स, ओके। सो मतलब हम एक ही चीज को बार बार हर एलिमेंट्स के अलग अलग रन करने से अच्छा है कि हम एक बार में रन करें और पूरे के पूरे एलिमेंट्स को एक साथ टारगेट करें, ठीक है? इसलिए हम लूप्स यूज करते हैं। इटरेशन टू एग्जीक्यूट सेम कोड बॉडी रिपीटेडली, ओके, सब पे वो कोड बॉडी यूज हो जाता है। सो व्हाइल लूप एग्जीक्यूट्स व्हाइल कंडीशन इज ट्रू, मतलब जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो रन होगा, ठीक है? जैसे कंडीशन फॉल्स होगा वो लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? अभी फॉर लूप की बात है तो इट एग्जीक्यूट्स फॉर ईच आइटम इन इटरेबल। एग्जांपल कुछ इटरेबल है, जैसे कि टपल, सेट, लिस्ट, इंटीजर्स, स्ट्रिंग, तो इन सब पे भी सेट भी है। तो इन सब पे हमने फॉर लूप यूज करके देखा था, और व्हाइल लूप में हम क्या करते हैं, सीधा कंडीशन ही बता देते हैं, जो भी कंडीशन है। तो ये एक डिफरेंस है, ओके, हमने देखा था, सेम रिवीजन है। तो इसका सिंटेक्स कैसा है? व्हाइल कंडीशन, एक कंडीशन हम बता देते हैं, जैसे कि देखो ये कंडीशन मैंने बता दी यहाँ पे कि ये मल्टीप्लिकेशन टेबल मुझको प्रिंट करना था व्हाइल लूप यूज करते करके। सो आई वांटेड टू मेक मल्टीप्लिकेशन टेबल यूजिंग व्हाइल लूप। सो मैंने क्या किया, इसको बोला एक नंबर प्रिंट करने के लिए, ठीक है? एक नंबर इनपुट, एज ए इनपुट आई वांट वन नंबर एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम वन। वन से क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि मुझे टेबल चाहिए वन से स्टार्ट होना चाहिए टेबल। और कब तक? आई लेस देन 11 का मतलब क्या होता है? आई लेस देन 11 का मतलब होता है कि 1 से लेके 10 तक रन होगा, क्योंकि 11 से छोटा ही होना चाहिए, और 11 तो आएगा नहीं, बिकॉज जब तब तक रन होगा ये लूप जब तक आई की वैल्यू 11 से छोटी कम ना हो, मतलब 10, ओके।
तो 1 से लेके 10 तक रन होगा, और जो नंबर हम देंगे यहाँ पे इनपुट में, जो नंबर देंगे उससे मल्टीप्लाई होगा। मतलब नंबर अगर मैं 24 ले रहा हूँ इनपुट, एज इनपुट में 24 ले रहा हूँ, तो 24 1 जार, 24 2 जार, 24 3 जार, क्योंकि आई की वैल्यू बढ़ते चली जाएगी ना एक एक करके। मैंने काउंट +1 का मतलब एक एक करके बढ़ेगा। 1 की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तक जाएगी और हमको मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 का टेबल मुझको चाहिए, तो मुझको 4 का टेबल मिला। कैसे मिला? बिकॉज 4 1 जार, 4 2 जार, 4 3 जार, 4 10 जार, 11 जार नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने लेस देन बोला है। और कितने से मुझे इंक्रीमेंट चाहिए? 1 से इंक्रीमेंट चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2 से इंक्रीमेंट बोलता तो मुझको देखो कैसे अल्टरनेट नंबर्स मिल रहे हैं। 4 1 जार, 4 3 जार, 4 5 जार, 4 आई थिंक 7 जार, 4 9 जार। ठीक है, तो अल्टरनेट मिल गया मुझको। मैं अगर मैं इसको फिर से बंद कर दूं, यहाँ पे बोलूं कि 2 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, 2 से नहीं, 5 से स्टार्ट करते हैं। तो 24 ओनली, 24 का टेबल देखना है हमको। तो देखो ये 5 से स्टार्ट हुआ है, राइट? 24 एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हो गया इधर। अब ठीक है, हम 24 5 जार, 24 6 जार, 7 जार, 8 जार, 9 जार, 10 जार। ओके, क्योंकि मैंने 5 लिखा है तो देखो 24 5 जार से स्टार्ट हुआ है। तो यू कैन मैनेज फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट, वेयर यू वांट टू एंड दिस कंडीशन जब तक ट्रू है। जैसे फॉल्स हो ब्रेक हो जाएगा। और एक काउंटर मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। इस तरह से आपको एक मल्टीप्लिकेशन टेबल मिल जाता है। ठीक है, तो किसी को इस पार्ट में डाउट है तो पूछो मुझको, अदरवाइज आई विल अज्यूम के आपको समझाए वो। ठीक है, अश्विनी को समझ गया है, साहिल आपको समझा गया? अच्छा, करिश्मा को भी समझाया, आजिम को भी समझाया। ठीक है, ठीक है, अच्छा है। धीरे धीरे आपकी कोड की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। ओके, धीरे धीरे समझेगा आपको। भाई लूप से बहुत लोगों का डर भी लगता है, बट इट्स नॉट दैट स्केरी ऑल्सो आई थिंक। अभी देखो एक और चीज, सेम चीज यहाँ पे हमने काउंटर ऑफ 2 लगाया है, तो काउंटर ऑफ 2 से क्या होगा कि वो अल्टरनेट देगा मुझको नंबर। 24 के लिए ले लेते हैं टेबल के लिए। 24 1 जार, 3 जार, 5 जार, 7 जार, 8 जार, आई थिंक 9 जार मतलब। ठीक है, इस तरह से मिला हमको। ठीक है, इस तरह से हमको एक मल्टीप्लिकेशन टेबल मिल रहा है। ओके, ठीक है। ओके, सो ठीक है, हमको मिला वो चीज। ओके, ठीक है। ओके गाइस, यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम। आगे का हम कल देखते हैं। फॉर लूप, वाइल लूप का, वाइल लूप देखेंगे हम अच्छे से कल। और उसके बाद में फंक्शन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फंक्शन समझने के लिए हमको वाइल लूप का अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक है, विदाउट वाइल लूप और एंड फॉर लूप वी कैन नॉट अंडरस्टैंड फंक्शन टॉपिक। सो वाइल लूप का बचा हुआ पार्ट देखेंगे, थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे फंक्शंस, उसके बाद लैम्डा फंक्शंस। ठीक है, आप लोग डाउट्स देखो, पढ़ो, जहां से हमने स्टार्ट किया पाइथन इंट्रो से, वहां से रिवाइज करना स्टार्ट करो। और आपके जो भी डाउट्स है मुझको पूछ सकते हो। चैट जीपीटी को भी यूज करो, अभी से यूज करो। बड़े बड़े डायरेक्टर लेवल के लोग बोलते हैं चैट जीपीटी यूज करने के लिए। ओके, सो देयर इज नो शेम। ओके, चलो बाय। यस, वेलकम अश्विनी।